यह इथियोपिया की पवित्र धार्मिक भाषा ग्नागा में हस्तलिखित एक दुर्लभ इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स बाइबल पांडुलिपि है। इसमें 52 पन्ने और एक 102 पृष्ठ हैं, जिन्हें उन लेखकों द्वारा सावधानीपूर्वक संरक्षित और लिखा गया है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस कार्य को समर्पित कर दिया था। लगभग 2000 वर्षों तक एक पांडुलिपि इथियोपिया के पहाड़ों में दुनिया से छिपी हुई खामोशी में संरक्षित रही। यह एक ऐसी दुर्लभ भाषा में लिखी गई थी कि इसे पढ़ने वाले लोगों की संख्या मिस्र के चित्रलिपि को समझने वाले लोगों की संख्या से भी कम थी। मिस्र के चित्रलिपि प्राचीन मिस्र में 5000 साल बाद इस्तेमाल की जाने वाली औपचारिक लेखन प्रणाली थी। अब तक यह आम जनता के लिए नहीं था। 2025 में विद्वानों ने आखिरकार इसका अनुवाद किया और उन्हें जो मिला वह यीशु के बारे में हमारे अब तक के सारे ज्ञान को बदल सकता है। पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों की शिक्षाएं, जीवन, मृत्यु और मानव आत्मा के बारे में ऐसे रहस्य जो बाइबल में कभी दर्ज नहीं किए गए थे। आप जानते हैं, बाइबल एक ऐसी अनूठी कृति, लेकिन यह जानकारी इतने लंबे समय तक क्यों छिपी रही? और इससे उस ईसाई धर्म के बारे में क्या पता चलता है जिसे हमें मानना सिखाया गया था? यह महज इतिहास नहीं है, यह शक्ति, संरक्षण और एक ऐसे ज्ञान की कहानी है जिसे दुनिया को कभी नहीं देखना चाहिए था। आज हम पुनरुत्थान की खोई हुई आवाज के भीतर जा रहे हैं। मैं इस विषय पर स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, क्योंकि जब विषय इतना महत्वपूर्ण हो तो सटीकता आवश्यक है। इस ग्रंथ को मशाफा किदान कहा जाता है, जिसका अर्थ है वाचा की पुस्तक। यह इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स तेहेदो चर्च के धार्मिक ग्रंथों का हिस्सा रहा है जब से यह चर्च अस्तित्व में है। इस पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया, इसे कभी विधर्मी घोषित नहीं किया गया, इसे कभी किसी गुफा में छिपाया या तासा या तिजोरी में बंद नहीं किया गया। यह सबके सामने सक्रिय रूप से उपयोग में रहा। 1.5 सहस्राब्दी से अधिक समय तक इथियोपिया के चर्चों और मठों में जोर से पढ़ा जाता रहा। बाकी दुनिया को इसके बारे में पता नशिम जो चामांटी बैन्हा। चलने का कारण बेहद सरल है। यह गा भाषा में लिखा गया था और इथियोपियाई पादरियों के अलावा लगभग कोई भी गा भाषा नहीं पढ़ सकता था। अपनी तमाम महत्वाकांक्षाओं के बावजूद पश्चिमी विद्वत्ता ने सदियों तक लगभग विशेष रूप से ग्रीक या लैटिन और हिब्रू को हिब्रू पांडुलिपियों पर ही ध्यान केंद्रित किया। यदि कोई ग्रंथ उन 3 भाषाओं में से किसी एक में नहीं लिखा गया था तो मानो उसका अस्तित्व ही न हो। इथियोपियाई ईसाई धर्म पृथ्वी पर सबसे पुरानी निरंतर ईसाई परंपराओं में से एक होने के बावजूद अधिक से अधिक एक जिज्ञासा के रूप में माना जाता था और कम से कम पूरी तरह से उपेक्षित था। विद्वानों ने इथियोपियाई वास्तुकला का अध्ययन किया और इथियोपियाई धर्म ग्रंथों को भुला दिया। उन्होंने ठोस चट्टान से तराशे गए गिरजाघरों की प्रशंसा की और कभी यह नहीं पूछा कि उनके अंदर क्या पढ़ा जा रहा था। मशाफा किदान में जो कुछ है वह ईसाई जगत में कहीं और नहीं मिलता। इसमें यीशु के पुनरुत्थान और उनके स्वर्गारोहण के बीच के 40 दिनों का वर्णन है। यह वह अवधि है जिसका पश्चिमी बाइबल में उल्लेख तो है, लेकिन विस्तार से वर्णन नहीं है। अधिकांश ईसाइयों द्वारा ज्ञात सुसमाचारों में पुनरुत्थान को लगभग एक समापन के रूप में ही माना जाता है। यीशु पुनर्जीवित होते हैं, कुछ लोगों को दर्शन देते हैं, वे उन्हें कुछ निर्देश देते हैं और स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। कहानी तेजी से आगे बढ़ती है, मानो लेखक अंत तक पहुंचने की जल्दी में हो, लेकिन इथियोपियाई पाठ धीमा है। यह उन 40 दिनों में इस तरह ठहरता है जैसे कोई कैमरा किसी महत्वपूर्ण दृश्य पर ठहर जाता है जिसे अन्य फिल्म निर्माता काट देते हैं, और उस विस्तृत परिप्रेक्ष्य में जो दर्शाया गया है वह एक ऐसे यीशु का चित्रण है जो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे पश्चिमी परंपरा लगभग पूरी तरह से अनदेखा कर देती है। वे अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए चमत्कार नहीं कर रहे हैं,
वे संशयवादियों को समझाने के लिए सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं हो रहे हैं। वे निजी तौर पर घनिष्ठता से सीधे तौर पर शिक्षा दे रहे हैं। वे अपने सबसे करीबी अनुयायियों के साथ बैठकर उन्हें दुनिया को अलग ढंग से देखना सिखा रहे हैं। यह नहीं कि क्या मानना है, बल्कि यह कि दुनिया को कैसे समझना है। इन दोनों के बीच का अंतर ही वह दरार है जो ईसाई धर्म के पूरे इतिहास को दो हिस्सों में बांट देती है। और मशाफकान में दी गई शिक्षाएं धार्मिक तर्क नहीं हैं, वे आध्यात्मिक निर्देश हैं। यीशु मौन को एक पवित्र तकनीक बताते हैं, ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक सक्रिय अभ्यास जो मानव मन और उस चीज के बीच एक सेतु खोलता है जिसे ग्रंथ जीवित प्रकाश के रूप में वर्णित करता है। वे प्रार्थना को आकाश की ओर निर्देशित अनुरोधों की सूची के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा के ज्यामितीय संरेखण के रूप में वर्णित करते हैं। जागरूकता का एक ऐसा पुनर्व्यवस्थापन जो व्यक्ति को वह ग्रहण करने में सक्षम बनाता है जो पहले से ही दिया जा रहा है। वे बोध को वास्तविक चमत्कार बताते हैं। अपने अनुयायियों से कहते हैं कि अधिकांश लोगों की आंखें भय से बंद होती हैं और सच्ची दृष्टि आश्चर्य से खुले हृदयों से आती है। एक अंश में लिखा है, तुम प्रमाण मांगते हो लेकिन मैं तुम्हें बोध देता हूं। तुम संकेत खोजते हो लेकिन मैं तुम्हें शांति देता हूं। यह एक पंक्ति ही 15 शताब्दियों की धार्मिक बहस को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि यह बताती है कि साक्ष्य आधारित आस्था का संपूर्ण तंत्र अवशेष तर्क, पुनरुत्थान के ऐतिहासिक प्रमाण की अथक खोज कभी भी मुख्य बिंदु नहीं थी। मुख्य बिंदु रूपांतरण था। मुख्य बिंदु देखना सीखना था। वह साम्राज्य जिसे कोई छू नहीं सका। यह समझने के लिए कि यह ग्रंथ केवल इथियोपिया में ही क्यों बचा रहा और कहीं और क्यों नहीं। यह इथियोपिया की पवित्र धार्मिक भाषा में हस्तलिखित एक दुर्लभ इथियोपियन अनऑर्थोडॉक्स बाइबल की पांडुलिपि है। आपको उस तथ्य का सामना करना होगा जिसे पश्चिमी शिक्षा ने सदियों से चुपचाप दबा रखा है। इथियोपिया को रोम से ईसाई धर्म नहीं मिला, न ही कॉन्स्टेंटिनोपल से। इन दोनों साम्राज्यों द्वारा आधिकारिक तौर पर ईसाई धर्म अपनाने से पहले ही इथियोपिया ईसाई था। 4वीं शताब्दी के आरंभ में अक्सुम राज्य के राजा आना के शासनकाल में इथियोपिया ने ईसाई धर्म को अपना राजकीय धर्म घोषित किया। जी हां, यह रोमन सम्राट थियोडोसियस द्वारा 380 ईस्वी में इसी प्रकार की घोषणा करने से कम 50 वर्ष पहले की बात है, यानी लगभग आधी शताब्दी पहले। जब रोम में इस बात पर बहस चल रही थी कि ईसाइयों को शेरों के सामने फेंक दिया जाए या उन्हें समाज में जगह दी जाए, तब तक इथियोपिया में चर्च बन चुके थे, बिशप नियुक्त हो चुके थे और पवित्र ग्रंथों का अनुवाद गैस भाषा में शुरू हो चुका था, जो लैटिन से भी पुरानी भाषा है। और यही कारण है कि यह समय क्रम सब कुछ बदल देता है। जब रोमन साम्राज्य ने अंततः ईसाई धर्म को अपनाया, तो उसने वही किया जो साम्राज्य हमेशा करते हैं। उसने मानकीकरण किया, इसने केंद्रीकरण किया, इसने ऐसी परिषदें बुलाईं जहां राजनीतिक सत्ता में आसीन लोग कमरों में बैठकर इस बात पर मतदान करते थे कि कौन सी पुस्तकें ईश्वरीय प्रेरणा से लिखी गई हैं और कौन सी खतरनाक हैं। 325 ईस्वी में हुई निका की परिषद केवल एक आध्यात्मिक सभा नहीं थी, यह एक शाही परियोजना थी। सम्राट को एक एकीकृत धर्म की आवश्यकता थी, क्योंकि एक साम्राज्य तब तक सुचारू रूप से नहीं चल सकता जब तक उसकी प्रजा अलग अलग धर्म ग्रंथ पढ़ती रहे और ईश्वर के स्वरूप के बारे में अलग अलग निष्कर्ष निकालती रहे। एकता के लिए नियंत्रण आवश्यक था। नियंत्रण के लिए एक तोप की आवश्यकता थी, और तोप का मतलब है कि कोई यह तय करता है कि क्या रहेगा और क्या आग में फेंक दिया जाएगा। कानेया इथियोपिया उस तंत्र की पहुंच से परे था, पहाड़ों, रेगिस्तानों और ऐसी दूरियों से घिरा हुआ जिन्हें पार करने की हिम्मत किसी रोमन अधिकारी की नहीं थी।
इथियोपियाई चर्च लगभग पूर्ण अलगाव में विकसित हुआ। इथियोपिया के ऊंचे इलाकों में शावा प्रांत के पहाड़ों में बसे अफ्रीकी भिक्षु अपनी रहस्यमय और प्राचीन परंपराओं का पालन करते हैं। उन्हें कभी भी एनोक को पढ़ना बंद करने का आदेश नहीं मिला। उन्हें कभी भी जुबिलीज को अप्रामाणिक घोषित करने वाला ज्ञापन नहीं मिला। वे कभी भी किसी सभा कक्ष में बैठकर राजनीतिक रूप से प्रेरित बिशपों को पूरी की पूरी किताबों को निष्प्रकाशित करते हुए नहीं देखते। इसलिए उन्होंने सब कुछ, हर ग्रंथ, हर सुसमाचार, हर रहस्योद्घाटन संबंधी दर्शन को सहेज कर रखा जो शुरुआती विश्वासियों को प्राप्त हुआ था। उन्होंने आपस में आदान प्रदान किया। जब रोम ईसाई धर्म को एक ऐसे रूप में ढाल रहा था जिसे एक साम्राज्य संभाल सके, तब इथियोपियाई भिक्षु मोमबत्ती की रोशनी में हर शब्द को हाथ से लिख रहे थे, पांडुलिपियों को अपनी पीठ पर लादकर चट्टानों पर चढ़ा रहे थे और 81 पुस्तकों का एक बाइबल संग्रह बना रहे थे, जिसमें उन आवाजों को संरक्षित किया गया था जिन्हें बाकी दुनिया 1000 से अधिक वर्षों तक फिर से नहीं सुन पाएगी। अबैमा ईसाई धर्म का गुप्त केंद्र। इथियोपिया के पहाड़ी इलाकों में अबैमा नाम का एक मठ है, जो एक ऐसे पहाड़ पर स्थित है जहां हवा पतली है और सन्नाटा गहरा है। इस मठ के अंदर 15 शताब्दियों में लगभग अपरिवर्तित अवस्था में संरक्षित 2 सचित्र सुसमाचार पुस्तकें हैं, जिन्हें गर्मा सुसमाचार के नाम से जाना जाता है। 2010 में रेडियो कार्बन डेटिंग ने इथियोपियाई भिक्षुओं की पीढ़ियों से चली आ रही बात की पुष्टि की। ये पांडुलिपियां 390 और 570 ईस्वी के बीच बनाई गई थीं। इस प्रकार ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी सचित्र ईसाई पांडुलिपियों में से हैं। ये केल्स की पुस्तक से भी पुरानी है, लिंडेसफर्न सुसमाचारों से भी पुरानी है और यूरोपीय ईसाई धर्म द्वारा निर्मित लगभग हर सजी हुई बाइबल से भी पुरानी है। ये पुस्तक निर्माण के अधूरे और भद्दे प्रयास नहीं है। ये कला के असाधारण नमूने हैं। इनके पन्ने बकरी की खाल से बने हैं, जिन्हें प्राकृतिक रंगों से रंगा गया है, जिनकी चमक 1500 वर्षों से भी अधिक समय से बरकरार है। इन चित्रों में सुसमाचार की कथाओं के दृश्यों को एक विशिष्ट इथियोपियाई शैली में दर्शाया गया है, जो जांटाइन या रोमन कलात्मक परंपराओं से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। इनमें एक प्रत्यक्षता और आध्यात्मिक तीव्रता है, जो सजावट से कहीं अधिक प्रत्यक्ष भक्ति का दृश्य रूप प्रतीत होती है। गारा परंपरा के एक भिक्षु ने लिखा, चित्र बनाना हाथों से प्रार्थना करने जैसा है, जिसे मुंह से नहीं कहा जा सकता। ये पुस्तकें आगंतुकों को प्रभावित करने या धन दौलत का प्रदर्शन करने के लिए नहीं बनाई गई थीं। इन्हें पूजा अर्चना के रूप में बनाया गया था। प्रत्येक पृष्ठ एक ध्यान है, प्रत्येक चित्र एक प्रार्थना है। जर्मन सुसमाचारों का महत्व उनकी कालावधि से कहीं अधिक है। वे उस बात का प्रमाण हैं जिसे पश्चिमी इतिहास लेखन ने लगातार नजरअंदाज किया है। जब यूरोप उस काल में प्रवेश कर रहा था जिसे आमतौर पर अंधकार युग के रूप में जाना जाता है, जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो रहा था और यूरोपीय साक्षरता में भारी गिरावट आ रही थी, तब इथियोपियाई ईसाई उल्लेखनीय परिष्कार के साथ अलंकृत पांडुलिपियों का निर्माण कर रहे थे। उनके पास एक साक्षर पादरी वर्ग, एक स्थापित साहित्यिक परंपरा, गेस भाषा में एक ऐसा धार्मिक शब्दकोश था जो ईश्वर के स्वरूप और वास्तविकता की संरचना के बारे में जटिल विचारों को व्यक्त करने में सक्षम था, और एक ऐसी कलात्मक संस्कृति थी जो दृश्य कथा कला की उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण कर रही थी। यह भूमध्य सागरीय आस्था केंद्रों के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्षरत ईसाई धर्म का एक परिधीय केंद्र नहीं था। यह एक समानांतर सभ्यता थी जो पूर्णतः विकसित, गहरी जड़ों वाली और कई मायनों में प्रारंभिक ईसाई विचारों के संरक्षण में उसी समय यूरोप में घटित हो रही किसी भी चीज से कहीं अधिक उन्नत थी। यह धारणा कि ईसाई धर्म पश्चिम से पूर्व की ओर रोम से निकलकर बाकी दुनिया में फैला, न केवल अति सरलीकृत है बल्कि गलत भी है।
ईसाई धर्म एक साथ कई स्थानों पर फला फूला और इसका सबसे प्रारंभिक और जीवंत उत्कर्ष पूर्वी अफ्रीका के पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ, जहां इसे पांडुलिपियों में दर्ज किया गया, जो आज भी पठनीय हैं। ये वे पुस्तकें हैं जिन्हें रोम ने मिटा दिया। आइए बात करते हैं कि वास्तव में क्या हटाया गया और क्यों, क्योंकि विवरण महत्वपूर्ण है। इथियोपियाई परंपरा में प्रथम एनोक के नाम से जानी जाने वाली एनोक की पुस्तक प्राचीन विश्व में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक थी। इसका सीधा उद्धरण नए नियम में मिलता है। यहूदा का पत्र, जो आज तक छपी हर बाइबल में मौजूद है, में एनोक का सीधा उद्धरण है। यह कोई पुनर्कथन या भ्रम नहीं है, बल्कि एक ऐसी पुस्तक का शब्दशः उद्धरण है जिसे बाद में पश्चिमी चर्च ने धर्म ग्रंथ नहीं माना। प्रारंभिक ईसाइयों ने एनोक की पुस्तक पढ़ी थी। चर्च के धर्म गुरुओं ने इसका संदर्भ दिया था। इसने रहस्योद्घाटन की पुस्तक को जन्म देने वाली सर्वनाश संबंधी कल्पना को आकार दिया और फिर इसे हटा दिया गया। इसके पीछे दिए गए कारण धर्मशास्त्रीय थे। यह पुस्तक अत्यधिक रहस्यमय और कल्पनाशील थी। मैं स्वर्ग की आंतरिक कार्यप्रणाली और दिव्य प्राणियों की गतिविधियों में अत्यधिक उलझा हुआ था, लेकिन वास्तविक कारण संरचनात्मक था। एनोक मानवता और ईश्वर के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध का वर्णन करते हैं, जिसके लिए संस्थागत मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं होती। इसमें उन दर्शनों का वर्णन है जो किसी भी समर्पित साधक को प्राप्त हो सकते हैं। इसमें एक ऐसे ब्रह्मांड का वर्णन है जो दिव्य उपस्थिति से जीवंत है और जिसे पुरोहितों और अनुष्ठानों के माध्यम से नहीं, बल्कि भक्ति और आंतरिक रूपांतरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। एक ऐसी संस्था के लिए जो इस दावे पर अपनी सत्ता का निर्माण कर रही थी कि केवल उसी के पास मोक्ष की कुंजी है, यह अस्वीकार्य था। जुबिलीज की पुस्तक भी कुछ इसी तरह की कहानी बयां करती है। यह उत्पत्ति की कथा को पुनः प्रस्तुत करती है, लेकिन इसमें एक पवित्र पंचांग और एक आध्यात्मिक संरचना समाहित है जो संपूर्ण इतिहास को एक दिव्य स्वरूप में प्रस्तुत करती है। यह केवल यह नहीं कहती कि ईश्वर ने संसार की रचना की। यह वर्णन करती है कि सृष्टि की संरचना किस प्रकार एक गणितीय और आध्यात्मिक व्यवस्था को प्रतिबिंबित करती है, जिसे मनुष्य समझ सकते हैं। जुबिलीज ने प्रारंभिक यहूदी धर्म और प्रारंभिक ईसाई धर्म दोनों में गहरा प्रभाव डाला। जब डेड सी स्क्रोल्स की खोज हुई तो उनमें जुबिलीज की कई प्रतियां मिलीं, जिससे यह पुष्टि होती है कि यह ईसा मसीह से पहले और बाद की शताब्दियों में कम से कम कुछ यहूदी समुदायों के लिए एक केंद्रीय ग्रंथ था। लेकिन एनोक की तरह इसे भी पश्चिमी धर्म ग्रंथों से बाहर रखा गया था। ये पुस्तकें इतनी जटिल, इतनी रहस्यमय और इतनी सशक्त हैं कि व्यक्तिगत विश्वासी यह सोचने लगते हैं कि वे किसी मध्यस्थ की सहायता के बिना ही ईश्वर की संरचना को समझ सकते हैं। इथियोपिया ने इन दोनों पुस्तकों को पूरक पठन सामग्री या रोचक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में नहीं, बल्कि मूल धर्म ग्रंथ के रूप में रखा। इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च एनोक एंड जुबिलीज को उत्पत्ति या सुसमाचारों के समान ही प्रामाणिक बाइबल मानता है। ये ग्रंथ भिक्षुओं द्वारा अध्ययन किए जाने वाले उपदेशों में संदर्भित धार्मिक कैलेंडर में समाहित हैं और ईसाई धर्म को समझने के लिए नए नियम के किसी भी ग्रंथ के समान ही आवश्यक माने जाते हैं। इन ग्रंथों को संरक्षित करने वाले भिक्षु विद्रोही नहीं थे। वे कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहे थे। उन्हें रोम से वह संदेश मिला ही नहीं जिसमें उन्हें पढ़ना बंद करने के लिए कहा गया था, और क्योंकि उन्होंने पढ़ना बंद नहीं किया, इसलिए उन्होंने ईसाई धर्म का एक ऐसा रूप बनाए रखा जिसमें ऐसी आवाजें शामिल हैं जिन्हें बाकी दुनिया ने 1000 साल से भी ज्यादा समय से नहीं सुना है। वे आवाजें जो आत्मा के स्वरूप, स्वर्ग की संरचना, प्रार्थना की प्रक्रिया या इस संभावना के बारे में बात करती हैं कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर दिव्य प्रकाश का एक अंश मौजूद है जिसे पहचाने जाने की प्रतीक्षा है।
ये कोई मामूली विचार नहीं है, ये ईसाई धर्म के सबसे पुराने विचार हैं। संयोगवश ये केवल एक ही स्थान पर जीवित हैं, पुनरुत्थान को रूपांतरण के रूप में। अब हम मशफ़ाक़िदान की ओर लौटते हैं, क्योंकि हमने जिन बातों पर चर्चा की है, भूली हुई कौम, प्राचीन सुसमाचार, त्यागी हुई पुस्तकें, ये सब अंततः इसी एक ग्रंथ और उससे उठने वाले प्रश्न की ओर ले जाती हैं। एक ऐसा प्रश्न जिसे पश्चिमी चर्च ने कभी गंभीरता से नहीं पूछा। पश्चिमी परंपरा में पुनरुत्थान एक घटना है। बस यह घटना रविवार की सुबह यरूशलेम के बाहर घटी। एक पत्थर हटा, एक कब्र खाली थी और संपूर्ण ईसाई धर्म का धार्मिक आधार इस बात पर टिका है कि आप उस घटना को मानते हैं या नहीं। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो आप उद्धार पाएंगे। यदि आप इस पर संदेह करते हैं तो आप भटक जाएंगे। यही मूल मंत्र है, यही मूल बात है, और इसने अरबों लोगों के लिए 1500 वर्षों से उनके धर्म के सबसे महत्वपूर्ण क्षण को समझने का तरीका निर्धारित किया है। इथियोपियाई परंपरा इस बात से इनकार नहीं करती कि यह घटना घटी थी, लेकिन यह एक ऐसा प्रश्न उठाती है जिसे पश्चिमी दृष्टिकोण लगभग कभी नहीं छूता। इस चमत्कार को देखने वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? उनके भीतर क्या बदलाव आया? और स्वर्गारोहण से पहले यीशु उन 40 दिनों में क्या शिक्षा दे रहे थे? क्योंकि उनका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ था। मशफ़ाक़िदान पुनरुत्थान को अंत नहीं बल्कि शुरुआत के रूप में वर्णित करता है। चमत्कार शिक्षा नहीं बल्कि द्वार था। उस दरवाजे के पीछे यीशु ने जो सिखाया वह मानव धारणा का पूरी तरह से पुनर्गठन था। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि अधिकांश लोग संसार में अंधे होकर जीते हैं, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आदत, भय और वास्तविकता के बारे में बनी धारणाओं की मोटी परत के कारण। पुनरुत्थान उन्हीं धारणाओं का विध्वंस था। यदि मृत्यु को ही पलटा जा सकता है तो आपके द्वारा स्वीकार की गई हर दूसरी सीमा भी बातचीत के योग्य है। यह ग्रंथ विशिष्ट अभ्यासों का वर्णन करता है। मौन एक अनुशासन है जो आंतरिक मार्ग खोलता है। उपवास भौतिक शरीर और जिसे ग्रंथ प्रकाश का शरीर कहता है के बीच की दीवार को पतला करता है। प्रार्थना एक सामंजस्य है, न कि कोई अनुरोध, और एक ही पंक्ति में सब कुछ समाहित हो जाता है। जो सूर्य के पीछे चलते हैं परंतु उसकी रोशनी कभी नहीं देखते, वे अभी तक उदय नहीं हुए हैं। आप अपना पूरा जीवन पवित्रता से घिरे रहकर बिता सकते हैं, फिर भी कभी उसका अनुभव नहीं कर सकते। इस परंपरा में पुनरुत्थान वह क्षण है जब अंधापन दूर होता है। प्रकाश के अस्तित्व पर विश्वास न करना बल्कि वास्तव में उसे देखना। यह कोई लेन देन नहीं, एक रूपांतरण है। कोई ऐसी घटना नहीं जो एक बार कब्र में घटी हो, बल्कि वह घटना है जो हर जीवित मनुष्य के भीतर घटित होने की प्रतीक्षा कर रही है। यह असंपादित सुसमाचार है। वास्तव में हम लगभग 2000 वर्ष पूर्व घटित एक महत्वपूर्ण मोड़ को देख रहे हैं। ईसाई धर्म की शुरुआत एक ही बीज से हुई, जिसे एक ही मिट्टी में बोया गया था और जिसमें एक ही आनुवंशिक कोड था। लेकिन यह दो बिल्कुल अलग दिशाओं में विकसित हुआ, जो दो बिल्कुल अलग वातावरणों से प्रभावित थे। रोम में ईसाई धर्म साम्राज्य के भार के नीचे फला फूला। इसे एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था ने अपनाया जिसे एकता, पदानुक्रम और नियंत्रण की आवश्यकता थी। रोम ने धर्म से जो प्रश्न पूछे वे प्रशासनिक प्रश्न थे। हम केंद्रीय सत्ता के अधीन विश्वास को कैसे एकीकृत कर सकते हैं? नित्य हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि प्रत्येक प्रांत में प्रत्येक चर्च एक ही सिद्धांत का प्रचार कर रहा हो? हम विखंडन को कैसे रोकें? ये एक साम्राज्य के लिए पूछने योग्य वैध प्रश्न है, लेकिन ये आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है और उनके द्वारा दिए गए उत्तर प्रशासनिक थे। पंथ परिषदें, नियमावली ऊपर से नीचे तक लागू की गई रूढ़िवादिता, स्वीकृत पुस्तकों का एक मानकीकृत समूह
और उन्हें पढ़ने का एक स्वीकृत तरीका। इथियोपिया में ईसाई धर्म पहाड़ों में स्थित मठों में एकांत में फला फूला आमे साम वाम आचार फूला काकुरा, जहां पहुंचने के लिए चट्टानों पर रस्सियों से चढ़ना पड़ता था। इथियोपिया के प्रश्न बिल्कुल अलग थे। हम पवित्रता का प्रत्यक्ष अनुभव कैसे करें? हम अपने भीतर एक ऐसा जीवन कैसे विकसित करें जो ईश्वर की उपस्थिति के प्रति सजग हो? हम हर उस वाणी, हर उस दृष्टि, हर उस ग्रंथ को कैसे संरक्षित करें जो ईश्वरीय वाणी के सार को समेटे हुए है, बिना यह तय किए कि कौन सी वाणी सुविधाजनक है और कौन सी नहीं। इथियोपिया द्वारा दिए गए उत्तर भी भिन्न थे। मत नहीं बल्कि व्यवहार केंद्रीकृत सत्ता नहीं बल्कि विकेंद्रीकृत भक्ति। संक्षिप्त संग्रह नहीं बल्कि संपूर्ण ज्ञान का भंडार। उपवास, मौन, सूर्योदय की प्रार्थनाएं, भोर में पर्वतीय घाटियों में गूंजने वाले मंत्र, घंटों तक चलने वाली धार्मिक विधियां जो किसी श्रोता समूह के लिए नहीं बल्कि केवल ईश्वर के लिए की जाती हैं। एक बार एक इथियोपियाई पादरी ने एक ऐसी बात कही थी जो पूरे अंतर को एक ही वाक्य में समेट लेती है। चर्च पत्थर का नहीं बना है, यह सृष्टि की तरह ही श्वास, अग्नि और जल से बना है। यह कोई उपमा नहीं है, यह एक जीवंत धर्मशास्त्र का वर्णन है। एक ऐसा विश्वास जो शरीर में दैनिक जीवन की लय में, उपवास की शारीरिक अनुभूति में और पवित्र संगीत की श्रव्य गूंज में अनुभव किया जाता है। पश्चिमी ईसाई धर्म संगठित हुआ, इथियोपियाई ईसाई धर्म साकार हुआ। दोनों में से कोई भी मार्ग गलत नहीं है, लेकिन उनमें से केवल एक ने ही संपूर्ण अभिलेख को संरक्षित किया। और अब जब अभिलेखों का अनुवाद और अध्ययन किया जा रहा है तो दुनिया को पता चल रहा है कि उसे जो कहानी बताई गई थी वह पूरी कहानी नहीं है। यह संपादित संस्करण है, वह संस्करण जो साम्राज्य की संपादकीय प्रक्रिया से बच पाया। मूल असंपादित अछूता संस्करण पूरे समय पहाड़ों में ही था, जिसकी रक्षा भिक्षु कर रहे थे, जो लगातार नकल करते रहे, लगातार पढ़ते रहे और लगातार यह विश्वास करते रहे कि एक दिन बाकी दुनिया भी वह सुनने के लिए तैयार हो जाएगी जो उन्होंने छिपाकर रखा था। इथियोपिया की गुप्त बाइबल। इतिहास के इस विशेष क्षण में यह बात इतनी गहराई से प्रासंगिक क्यों है, इसका एक कारण है। पश्चिमी दुनिया भर में लोग रिकॉर्ड संख्या में संगठित धर्मों को छोड़ रहे हैं। चर्च में उपस्थिति घट रही है, संस्थागत विश्वास टूट रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें से अधिकांश लोग नास्तिक नहीं बन रहे हैं, वे पवित्रता को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। वे उस बंधन को अस्वीकार कर रहे हैं जो उन्हें जकड़ लेता है। वे उन नियमों से दूर जा रहे हैं, उन सिद्धांतों से दूर जा रहे हैं जिन्हें उन्हें बिना सवाल किए स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। उन संस्थानों से दूर जा रहे हैं जो विश्वास की मांग तो करते हैं लेकिन कोई अनुभव नहीं देते। वे किसी ऐसी चीज की तलाश में हैं जिसका वे नाम तो नहीं ले सकते लेकिन जिसकी कमी वे महसूस कर सकते हैं। वे गहराई चाहते हैं, वे अनुभव चाहते हैं, वे परिवर्तन चाहते हैं, केवल जानकारी नहीं। और यहाँ 1500 साल पुरानी पांडुलिपियों में वही संरक्षित है जिसकी उन्हें तलाश है। इथियोपियाई परंपरा केवल प्रस्ताव ही नहीं बल्कि अभ्यास भी प्रदान करती है। यह मौन, उपवास, पवित्र श्वास, प्राकृतिक लय के साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाती है। यह आस्था की एक ऐसी दृष्टि प्रस्तुत करती है जो इस बारे में नहीं है कि आप रविवार की सुबह किस बात पर विश्वास करते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप सप्ताह के बाकी दिनों में चीजों को देखना कैसे सीखते हैं। यह यीशु को एक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं करता जिस पर बहस की जा सके, बल्कि एक जीवंत उपस्थिति के रूप में प्रस्तुत करता है जिसका अनुभव किया जा सकता है। यह पुनरुत्थान को एक ऐसे दावे के रूप में प्रस्तुत नहीं करता जिसके लिए आपके उत्थान की आवश्यकता हो, बल्कि एक ऐसे आह्वान के रूप में प्रस्तुत करता है जिसके लिए आपके रूपांतरण की आवश्यकता हो।
जैसा कि हाल ही में एक धर्मशास्त्री ने कहा, आस्था का भविष्य इथियोपिया के अतीत जैसा हो सकता है। कठोर नहीं, हठधर्मी नहीं, बल्कि लयबद्ध, दूरदर्शी और गहराई से समाहित। एक ऐसी आस्था जो यह नहीं पूछती कि आप किस पर विश्वास करते हैं, बल्कि यह पूछती है कि आप कैसे देखते हैं। लाखों लोग जो इस दुनिया से निकल तो गए हैं, लेकिन अपनी खोज नहीं छोड़ी, उनके लिए यह सवाल ही सब कुछ है। और इसका जवाब एक पहाड़ी मठ में एक ऐसी भाषा में लिखा हुआ है जिसे लगभग कोई पढ़ नहीं सकता, और वह दुनिया के सामने आने का इंतजार कर रहा है। लगभग 2000 वर्षों तक इथियोपिया के पहाड़ों में एक आवाज दबी रही, एक ऐसी आवाज जिसे बाकी दुनिया सुन नहीं सकी। पुनरुत्थान के बाद यीशु के 40 दिनों के उपदेश, जो सबके सामने होते हुए भी छिपे हुए थे और ऐसी भाषा में थे जिसे लगभग कोई पढ़ नहीं सकता था। क्या होगा यदि पुनरुत्थान एक ऐसा चमत्कार नहीं था जिसे आप स्वयं देखें, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसे आप अनुभव करें? और इसका क्या अर्थ होगा यदि पृथ्वी पर सबसे पुरानी ईसाई परंपरा इतने समय से मूल संदेश को जीवित रखे हुए थी? आज हम उस पाठ को उजागर करेंगे जिसे दुनिया ने कभी नहीं पढ़ा, और उन सवालों का सामना करेंगे जो ये आपसे करने की अपेक्षा करता है।